तो दोस्तों अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल साथियों और शिक्षा विभाग के बीच में एक बहुत बड़ा विवाद है, वो खड़ा हो गया है। और विवाद का कारण शाला संबलन मोबाइल ऐप है, क्योंकि इसी ऐप के माध्यम से इन प्राइवेट स्कूलों की प्रति माह जांच होने वाली है। लेकिन यहां पे हमारे स्कूल साथी कंफ्यूज हो गए हैं। मेरे पास भी हजारों की संख्या में मैसेज आ गए कि हमें जांच करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दूसरी तरफ हमारे जो प्राइवेट स्कूलों के संगठन के साथी हैं और खास तौर पे अनिल जी शर्मा है, वो ये जांच करवाने के लिए मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं इस आदेश को ही रद्द करवा दूंगा। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है, स्कूल साथी कंफ्यूज हो गए। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं पहली बार किसी संगठन का, खास तौर पे शिक्षा परिवार का खुलासा करने वाला हूं और इसके साथ साथ आपको यह भी बताऊंगा कि आपको यह जांच करवानी चाहिए या नहीं चाहिए, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है और इससे आपको क्या नुकसान होने वाला। आइए पूरा मामला क्या है विस्तार से आपको बताता हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों सबसे पहले दो छोटी छोटी बातें आपके साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। देखिएगा ये वीडियो कितनी लंबी होगी कोई गारंटी नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि कभी मैं स्क्रिप्ट नहीं लिखता हूं, केवल पॉइंट यहां पे लिखता हूं। दूसरी बात देखिएगा, मेरा किसी भी संगठन वालों से या फिर किसी भी संगठन का या किसी भी स्कूल साथी से कोई भी विरोध नहीं है। किसी ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। तो ऐसे में यदि मेरी वीडियो से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचती है तो पहले देखिए मैं हाथ जोड़ के वो माफी चाहता हूं, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। अब यहां पे देखिएगा साथियों, आपको पता है तकरीबन यहां पे 3 जुलाई 2026 को राजस्थान शिक्षा विभाग के निदेशक महोदय का आदेश आया था कि शाला संबलन मोबाइल ऐप के माध्यम से है प्राइवेट स्कूलों की प्रति माह है जांच करवाई जाएगी, वो भी किसी सरकारी कर्मचारी के माध्यम से, खास तौर पे अध्यापकों से। अब हालांकि देखिए आदेश तो यहाँ पे 3 जुलाई को जारी हुआ, लेकिन अभी ये 2-4 दिन पहले ही पब्लिक लिया है, क्योंकि इससे पहले उन्होंने पब्लिक नहीं किया। अब जैसे ये पब्लिक हुआ तो भैया इसका विरोध हर जगह शुरू होना होगा। अब यहाँ पे संगठन के साथी ये बोल रहे हैं कि नहीं, अब आपको ये जांच नहीं करवानी है, हम ये रुकवा देंगे। अब देखिएगा इसके बारे में तो हम आगे बात करेंगे। 2 लाइनें मैं अनिल जी के बारे में जरूर करना चाहूंगा। देखिएगा अनिल जी शर्मा जी, आप हमारे पिता तुल्य, पिता के समान है, क्योंकि आपकी उम्र इतनी है। यदि आप पिता के लहजे से हमसे बात करेंगे तो हम आपका आदर और सम्मान करेंगे। यदि आपका मकसद इन प्राइवेट स्कूल, जो छोटी छोटी स्कूल हैं, इनको मिटाना है तो ये हमें कभी बर्दाश्त नहीं होगी। हम खुल के विरोध करेंगे और ये जो आपकी नीयत है कभी भी पार नहीं होने देंगे, ये राजगुरु जी का दावा है। चलिए इसके बारे में और आगे बात करेंगे। अनिल जी खास तौर पे आज आपके लिए कुछ 4-5 बातें लेके आया हूं, वो जरूर आप सुनिएगा। लेकिन इससे पहले जो गुलगुली हमारे स्कूल साथियों के यहाँ पे इधर उधर घूम रही है वो मेट देता हूं मैं, कि शाला संबलन के माध्यम से जो हमारी जांच हो रही है वो हमें करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। साथियों एक बात मैं आपको पूछता हूं, आखिर आपको ये जांच करवाने में हर्ज कहां है, दिक्कत क्या है? क्या आप चोर है? मुझे ये बता दीजिएगा। क्या आप नियमानुसार अपनी स्कूल का संचालन नहीं करते? क्या आप नियमानुसार स्कूल को बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं? क्या आप शिवरा पंचांग के अनुसार स्कूल लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? क्या नियमानुसार आप फीस निर्धारित करते हैं या नहीं करते हैं? सब करते हैं मेरे ख्याल से। यहां पे केवल कमरों की मान्यता की बात नहीं हो रही है, आपकी स्कूल में क्या एक्टिविटी हो रही है, एक्टिविटी की यहाँ पे जांच हो रही है, अगर आपको कहीं भ्रम हो रहा हो तो, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे मैंने 3-4 पन्ने प्रिंट किए हैं आपकी सुविधा के लिए। इसमें महज 24 पन्ने हैं भाई साहब, आपको बता देता हूं सभी स्कूल साथियों को। सॉरी 24 पन्ने नहीं, 24 क्वेश्चन है। इन 24 क्वेश्चनों का ही तो उत्तर देना है। अब मोटा मोटा मैं आपको यहां पे बता देता हूं। सबसे पहले यहां पे देखिए यूनिफॉर्म की जानकारी आपसे मांगी गई है कि स्कूल के अंदर है कि पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, टाई आदि स्कूल शॉप से खरीदी जा रही है कि नहीं जा रही है। अरे मेरे भाई स्कूल वालों, जो नियमानुसार काम करते हैं उनको आपत्ति कहां है? जो गैर नियमानुसार काम करते हैं आपत्ति तो उनको होनी चाहिए ना। अब तभी तो ये लोग चिल्ला रहे हैं। मुझे ये बताओ, अरे जो छोटी छोटी स्कूलें हैं यार, उनके पास कमरे पूरे होने के पैसे नहीं है, क्या वो शॉप अलग से लगा क्या अपने स्कूल के अंदर है? आपत्ति कहां है? तो इसके अलावा पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, जूते, टाई आदि बाहरी दुकान से खरीदी जा रही है कि हाँ जी खुलकर कोना खरीदी जा रही है, कहां का अर्ज है ना। ये तो पाठ्य पुस्तक की जानकारी है। फिर नीचे यहाँ पे फीस विनिमय,
अधिनियम 2016 और नियम 2017 की बात हो रही है, फीस समिति, विद्यालय स्तरीय फीस समिति की। तो क्या मुझे एक बात ये नहीं बताओ क्या कि आप फीस समिति का गठन नहीं कर रखा है क्या? आपने पोर्टल पे डाटा एंट्री आपने नहीं कर रखी है? अरे अपने पूरे राजस्थान में हजारों की संख्या में स्कूल साथियों ने मेरे द्वारा निर्मित पीडीएफ फाइल, जिसके तकरीबन 90 पेज है, परचेज करके फीस कमेटी है वो बना लिए, और इसका मैं रिकॉर्ड आपको एक दिन प्रस्तुत करूंगा ना, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो फिर यार विरोध किस बात का है? कमेटी आपने बना रखी है, रजिस्टर का काम आपने पूरा कर रखा, पोर्टल पे आपने फीस की डेटा एंट्री कर रखी है, आरटी के तहत उसके उसी अनुसार पैसे आप उठा रहे, तो जांच करवाने में हर्ज क्या है? लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। ठीक है, फीस की बात हो रही है। फिर यहाँ पे आरटी के एडमिशन के बारे में यहाँ पे बात हो रही है कि भैया यहाँ पे P 3, 4, 5 के अंदर या प्लस कक्षा 1 के अंदर बच्चों का एडमिशन दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है। अब कुछ एक स्कूल हो सकते हैं जो एडमिशन नहीं दे रहे, और कुछ एक नहीं तो हजारों की संख्या में हो सकते हैं। अब वो नहीं दे रहे तो फिर उनको भुगतना पड़ेगा ना। एक बात मैं आपको पहले बताना चाहूं, मैंने कहा कि मैं किसी का भी विरोधी नहीं, नियमानुसार चलता हूं। जितना काम आपका ये संगठन वाला हल्ला करके नहीं कर पाते हैं, उतना काम तो मैं शांत बैठे घर बैठे स्कूल साथियों को कर देता हूं। अगर किसी को खुलासा करवाना है तो मेरी एक आप मीटिंग करवाए ना, खुले चेंज पूरे राजस्थान में, मैं आपको खुलासा करके दिखा दूंगा कि अनिल जी ये जो संगठन के साथी हैं ये आपके ज्यादा काम करवाते हैं कि घर बैठा राजगुरु जी आपके काम करवाता है। चैलेंज करता हूं मैं यहां पे, मेरे चैलेंज को स्वीकार कर लेना आप इस चीज के लिए, ठीक है। और फिर यहां पे तो यार एडमिशन, हाँ यहां पे सरकार की कुछ नीतियां गलत हो सकती हैं, उसका विरोधी मैं भी हूं। मैंने भी इस बारे में सरकार को, संबंधित शिक्षा विभाग को कई बार सुझाव दिया है, और सुझाव देने के बाद यहां पे समाधान निकलेगा। अब आए दिन आप कोई भी आदेश आता उसका विरोध करोगे तो क्या ये सरकार आपकी बात मानेगी? इसका खुलासा आगे करूंगा मैं, एक एक पॉइंट में आऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें पूछा है क्या विद्यालय द्वारा वर्तमान शैक्षिक सत्र में आरटी के तहत पोर्टल पर निःशुल्क प्रवेश सभी विद्यार्थियों के विभागीय दिशा अनुसार प्रवेश दे दिया चुका है? तो देते हैं भी अपन तो प्रवेश है, आरटी नॉन आरटी की डेटा एंट्री करते ही हैं। अब जो नहीं करते हैं 420 करते हैं, फंसेंगे तो वो आपको डरने की आवश्यकता क्या? अब 2-4 स्कूलों के चक्कर में आपको घबराने की आवश्यकता क्या है? वो मरे। अरे मेरे पास तो हजारों की संख्या में स्कूल साथियों के कॉल मैसेज आते हैं कि इस स्कूल में बर्बाद कर दिया, मखारा कैसे कर दिया ये भी बता दो। बोला सर हम तो देखो पूरा पैसा खर्च करते हैं, पूरा स्टाफ रखते हैं, पूरी मेहनत करवाते हैं, है ना, और ये क्या है इसके पास न तो स्टाफ है, आरटी के इतने बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, फेक एडमिशन नॉन आरटी के चढ़ा देते हैं, एक बार एडमिशन हो जाता है 10-10, 20-20 लाख रुपए उठाते हैं। अरे तो भैया कार्रवाई तो उनकी होनी, आप क्यों घबरा रहे हो? चिंता मत करो आप, ठीक है। इसके बाद देखिए ये आरटी से संबंधित जानकारी है, आप पढ़ लेना आराम से, ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। और क्या इसके अंदर आगे पूछा गया है कि यहाँ पे विद्यालय के अंदर छात्र छात्राओं को मानसिक शारीरिक दंड प्रताड़ना से ग्रसित शिकायतों का संवेदनशीलता से बरते हुए त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है कि नहीं की जाती है? अरे भाई जब भी कोई बालक बालिका की समस्या आती है, किसी टीचर ने अचानक से पीट दिया, गलती से पीट दिया, कारण कोई भी हो, या कोई विद्यार्थी की शिकायत है, तो उन शिकायतों का आप समाधान करते हो कि नहीं करते हो? बिल्कुल करते हो। तो फिर जांच करवाने में दिक्कत कहां है? यही तो पूछा है इसके अंदर। क्या विद्यालय के पास सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लूप्रिंट है क्या, नक्शा है क्या? नक्शा नहीं है क्या? अरे आपके स्कूल को मान्यता मिली कि नहीं मिले, उसमें आपने नक्शा दिया कि नहीं दिया? वही नक्शा प्रस्तुत करो ना। देखो साहब ये देखो, हमने जिस समय मान्यता ली ब्लूप्रिंट हमने दिया। क्या यहाँ पे देखिएगा एक अपना अग्नि सुरक्षा का प्रमाण पत्र है कि नहीं है? अरे वो है अपने पास। बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट है कि नहीं है? वो भी अपने पास है। तो घबराने की आवश्यकता क्या? ये तो सारे बखाड़े हमने मान्यता के समय जब आवेदन किया था उस समय सारे दस्तावेज तैयार किए थे, तो जांच करवाने में अर्ज कहां है? अरे कौन किसकी बातों में आ रहे हो यार आप, है ना। विद्यालय के फिर आगे पूछा जा रहा वीर कालीबाई भील फीस पुनर्भरण के अंतर्गत बालिकाएं अध्ययनरत है कि नहीं? अरे वो भी अध्ययनरत है, पोर्टल पे नाम आ रहा है। अरे घबरा क्यों रहे हो? अरे मेरे भाई मेरा कहने का मतलब यह है कुछ सामान्य बात, एक सामान्य सी जांच है जो आपको है करवानी चाहिए, ठीक है। फिर आप नहीं करवाओगे ना तो फिर समस्या आएगी, मैं आपको बता देता हूं। अब यहां पे देखिएगा, ये मैं आपको ये कहूंगा कि आपको ये जांच करवानी चाहिए। इस जांच से जो नियमानुसार स्कूल चल रहे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, जो गैर नियमानुसार कार्य कर रहे हैं उनको तो भैया दिक्कत आएगी। अरे जहां पे एक ही कमरा है, बड़ी बिल्डिंग दिखा रखी है दस्तावेजों के अंदर, जांच तो उनकी होनी है भाई। मुझे ये बताओ, जो खंडर में स्कूलें चल रही हैं जांच तो उनकी होनी है, आप तो घबराने की आवश्यकता नहीं, इसलिए आप ये जांच करो। चलिए आप बात करते हैं, यहां पे देखिएगा एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। हाँ
अब देखिएगा, मुद्दे की बात करते हैं। हालांकि देखिएगा, आज तक मैंने मेरी किसी भी वीडियो में, आप पीछे की मेरी वीडियो उठा के देख लीजिएगा, मैंने किसी भी संगठन का नाम नहीं लिया। हाँ, इतना जरूर मैंने कहा कि ये संगठन वाले, लेकिन किसी भी संगठन का नाम नहीं लिया। आज मुझे मजबूरन संगठन का नाम भी लेना पड़ रहा है और उस पदाधिकारी का नाम भी लेना पड़ रहा है। जैसे आप सभी जानते हो, माननीय हमारे अनिल जी शर्मा। देखिएगा अनिल जी, आप कोई भी काम करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आपका कर्म धर्म, आप क्या करना चाहते हो। लेकिन एक बात मैं आपको यह भी बता देता हूं, देखिएगा अपनी ताश की गड्डी होती है, उसमें 52 पत्ते होते हैं और उन 52 पत्तों में एक जोकर भी होता है, ठीक है। और ये जोकर है, कभी कभी उन्हें 52 पत्तों में कोई एक पत्ता गायब हो जाता है, गुम हो जाता है, तो उसकी जगह ये काम भी करता है। समझ रहे हो ना। अब देखो उस जोकर की वहां पे कितनी अहमियत होती है। भले आप मुझे जोकर मान सकते हो, ठीक है, लेकिन अब आपको यह देखना है, आपको उन्हें 52 पत्तों में शामिल होना है या फिर वो जोकर बनना है, यह आप खुद तय करेंगे। दूसरी बात, एक उदाहरण और दे देता हूं, अगर आप इशारे से समझो, ये मेरे पास गिलास है और ये मेरे पास पानी है, ठीक है। यूट्यूब वालों ने मेरे को ये दिया, खरीद के नहीं लेके आया हूं, इवेंट में मुझे इन्होंने गिफ्ट किया है, ठीक है। और इसके अंदर देखिएगा अनिल जी, ये पानी है, शायद ये पानी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा ना। अब इस गिलास के अंदर कितना पानी है ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूं, लेकिन आप इस बात को मत भूलिएगा कि ये लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो नहीं जानते, अपने स्कूल साथी नहीं जानते, ये बात भी आप मत भूलिएगा। आपकी चाल क्या है वो सब जानते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं मेरे मुख से इसका खुलासा करूं। कुछ उदाहरण आज पहली वीडियो में आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा हमारे जितने भी स्कूल साथी हैं। देखिएगा, आपने जब भी शिक्षा विभाग के कोई भी आदेश जारी हुआ उसका खुलकर आपने विरोध किया और हमेशा आपके शब्द गाली भरे रहे, साले, बेवकूफ, गधे, आईएएस ऑफिसर, फलान दिक्कड़ है ना। अरे एक बात बताओ, आईएएस ऑफिसर ऑल इंडिया की रैंक में क्वालिफाई करके फिर जाके कोई अधिकारी बनता है। अगर इतना ही आसान है तो ये ताम दाम छोड़ दो ना, आप बन जाओ ना आईएएस। कौन मना कर रहा है, आप बन जाओ, आपके परिवार के जो भी सदस्य उनको बना दो, चचेड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आपके सभ्य वर्ड है क्या गाली गलौज करना, ये रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा एक बार। अनिल शर्मा गारंटी की, कोटा में डीओ ने का पोस्टमार्टम कर दूंगा, साले से माफी मंगवाई, टांग काटने हुआ, अखबार में पढ़ो। सरकार तो क्या, उनका बाप भी इस तरह की जांच नहीं कर सकता। ये धर्मशाला नहीं है, ये तो कुछ मूर्ख अधिकारी हैं जिनकी सोच के खिलाफ जा रहा है। वो तो गंदी सोच सोचते ही नहीं है। ऐसा ये जैन खुद चोर है, ये तो मैं कह रहा हूं ना, चोर है ये, इसने कई जगह घोटाले किए हैं। केवल गाली गलौज सुना करके आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं, इसमें किसी भी स्कूल का भलाई नहीं होगी। यहां पे एक बात आपको यह भी बता देता हूं, अरे जहां हमारी शिक्षा होती है, शिक्षा के पहला पड़ाव हमारा होता है, वहां पे तो हमें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, अपने वातावरण का ज्ञान दिया जाता है, इस देश दुनिया का हमें ज्ञान दिया जाता है। और उसी मंदिर के अंदर है आप गाली गलौज दे के उच्चाधिकारियों को सम्मानित कर रहे हैं। यह है आपका सम्मान का, है ना। अब चलिए कोई बात नहीं, दूसरी बात मैं आपको यह बताना चाहूंगा, जब भी आपने वीडियो बना के या फिर ऑडियो वायरल करके या फिर सोशल मीडिया पे मैसेज लिख के जितना उद्दंड किया है, क्या उनसे आज तक भी कोई भी एक काम पूरा हुआ है क्या? इनका आपने पूरा काम करवाया है क्या? बता दीजिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूं, एक दो आपको हाल ही का बता देता हूं। सबसे पहले तो ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। पीएसपी पोर्टल यूडाइस पे डेटा मिसमैच, यानी स्कूल का नाम मिसमैच, और आपके द्वारा एक पोस्ट वायरल की गई थी कि आज ही मैंने मुख्यमंत्री साहब से और उसी वक्त है सीताराम जी को मैसेज करवा दिया, व्हाट्सएप पे है, कल से ये सिस्टम ही बंद हो जाएगा। हुआ क्या? आज तक भी चल रहा है। उसके बजाय मैंने स्कूल वालों को यह बोला कि आप चिंता मत कीजिएगा, आपके समय के साथ समस्या का समाधान हो जाएगा। अचानक से बहुत क्वेरी आ गई, धीरे धीरे सबका समाधान हो जाएगा। और आप गूगल फॉर्म भरवा रहे हो। अरे मैं तो वैसे ही कॉल पे बोल देता हूं उनको कि इस समस्या का समाधान कीजिएगा। अक्सर सभी साथियों को मैंने ये बोला कि आप 5 दिन 6 दिन का वेट कीजिएगा, उसके बाद समाधान नहीं हो रहा है तो मुझे पर्सनली बोलिएगा, मैं आपकी मेल फॉरवर्ड करता हूं, उनको समाधान हो भी जाता है। ठीक है, हुआ क्या? एक बात। दूसरी बात, चलो थोड़ा सा और पीछे हटके चलते, कोरोना काल में चलते। कोरोना काल के अंदर आपको पता है कि जिन स्कूलों ने ऑनलाइन क्लास नहीं दी उनका भुगतान रोक लिया गया, और आपने ही मना किया था कि नहीं, ऑनलाइन डेटा एंट्री नहीं करनी है, आपको भुगतान में दिलाऊंगा। कितनों को दिला दिया? खैर कोई मानता हूं मैं, यहां पे कुछ स्कूलों को मिला। कैसे मिला? मुकदमा करके, माननीय हाई कोर्ट के आदेश भी मिला। मुझे एक बात बताओ, चाहे आपका संगठन हो या फिर कोई दूसरा संगठन हो,
अगर आप इन स्कूलों के हितों की सोचते तो देखिए, कोर्ट की फीस, जो भी वकील की फीस है, 2, 4, 5 लाख रुपए थी। आपने उस समय प्रति स्कूल से 10-10, 11-11 हजार रुपए वसूले थे। अब आपके पास लाखों की संख्या में फीस आ गई थी। तो यार, उन जो स्कूलों ने फीस नहीं चुका पाए कोरोना काल के अंदर, आप उनका भी नाम लिख लेते। उन्होंने आपको 10,000 रुपए नहीं दिए और आपने उनका नाम नहीं लिखा, इसलिए उन बेचारी स्कूलों का लिस्ट में नाम नहीं है, उनको तो अब तक ही नहीं मिला। तो फिर काहे की ये साझेदारी है? काहे की इन प्राइवेट स्कूलों की आप देख रेख कर रहे हो? मुझे ये बताओ, दिला दो अगर आप भी भुगतान दिए। अभी तक आया हो तो मुझे बता दो, कुछ एक स्कूलों को छोड़कर जिनका कोर्ट के द्वारा है। अरे जब एक आपको पता है कि हमें तो केवल वकील की फीस चाहिए, मैं मानता हूं आप अकेले भर नहीं कर सकते, कुछ साथी जो संबंध थे उन्होंने आपको दे दी, तो फिर सभी स्कूलों को शामिल करना चाहिए था ना। अब जिन जिन स्कूलों ने 10-10, 11-11 हजार रुपए, केवल उन्हीं को क्यों शामिल किया है? आपके पास इसका जवाब बताइएगा हमें। चलिए, इसके बाद कोरोना काल के अंदर आपने ये कहा था कि ये जो मंत्री हैं या जो सरकार है ये बोल रही है कि नहीं स्कूल बंद रहने चाहिए, नहीं आप बोल रहे हो कि नहीं स्कूल को चालू करने चाहिए, कोरोना पूरी तरह से हट गया है। अरे भैया, मैं आपको बताऊं, आपके भले 5 औलाद हो सकती हैं, आज के जमाने में घर घर के अंदर 2 औलाद होती है, जिसमें एक लड़का होता है, एक लड़की होती है। अब बताओ, अपने लड़के की जान जोखिम में कौन डाल सकता है? तो क्या सरकार ने या राजस्थान शिक्षा विभाग ने आपकी बात मानी कि स्कूल, हाँ भैया अनिल जी शर्मा जी बोल रहे हैं स्कूल खोल देते हैं, खोलिए। आपके कहने पे हुआ क्या? केवल आपने उद्दंगड़ मचाया। चलिए, एक उदाहरण और बताता हूं। अभी थोड़े 1-2 साल पीछे चल जाते हैं, कक्षा 5वीं की बोर्ड फीस के रूप में 50 रुपए मांगे गए थे और आपने खुलकर ऑडियो जारी किया था कि भी किसी को भी 50 रुपए नहीं देने। अब मैंने क्या कहा कि भैया सबको देने, और जिन्होंने मेरी बात मान ली किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब मुझे ये बताओ, सभी स्कूल वालों ने पैसे दिए कि नहीं दिए? और जिन्होंने लास्ट में नहीं दिए उनकी मार्कशीट रोकी गई, नहीं रोकी गई, और अंत में उनको डिड्डी बना के देनी पड़ी, तब जाके वो अंक तालिका लेकर आए। तो क्या आपकी बात मानी गई या नहीं मानी? चलिए और बता देता हूं, इससे संतुष्ट नहीं हो। 2024 के अंदर कुछ इसी तरह की जांच हो रही थी, फिर आपने वीडियो बना के वायरल किया। तो क्या वो जांच रुकी या नहीं रुकी? चलिए, एक बात आप ही बता दीजिएगा, और जो भी प्रशंसक है ना उनसे भी मैं कहना चाहूंगा, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। चलिए देखिए, जब जब यहां पे कोई भी आदेश आया, आपने हर आदेश का विरोध किया आपने, लेकिन कभी भी आपने ये नहीं कहा कि यार इस आदेश को तो फॉलो कर लो। हालांकि उसमें कोई ऐसी खास जानकारी भी नहीं थी जिससे इन स्कूलों को नुकसान हो, खास तौर पे। अभी देखो, मैंने बताया कितना कि यहां पे नुकसान हो रहा है। चलिए, इसके अलावा एक चीज और मैं आपको बता देता हूं। थोड़े दिन पहले यहां पे माननीय शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर के आशियाने में यहां पे आपने प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं का निवारण कराने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया था। मकसद क्या था भैया? लोगों को तो आपने ये दिखाया था कि प्राइवेट स्कूलों की समस्याओं का समाधान करेंगे, और आप वहां पे साफा धोती कुर्ता पहन के इस तरह से गए थे कि कल बीजेपी आपको कोई यहां पे है टिकट दे दे, है ना? ये थी। आपने क्या समस्या वहां पे लोगों का समाधान करवाया, मुझे ये बताइएगा। चलिए, इसके अलावा यहां पे एक चीज और आपको बताना चाहूंगा। आपने ये कहा है कि मेरा फलाना नेता जानकार है, मेरा धिकड़ा नेता जानकार है, मैं ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। तो अब तक कौन से काम करवा दिए उसका चिट्ठा दे दो भैया हमें। आप बस कोर्ट जा सकते हो, कोर्ट के अलावा सीधा प्यार मोहब्बत से क्या काम करवा दिया वो मुझे बता दीजिएगा। जानकारी की रही बात, अरे भैया हमें तो मोदी जी बुलाता है। पीछे कुछ साल पहले यहाँ पे मोदी जी ने यूट्यूबर का इवेंट करवाया था, जिसमें मुझे भी यहाँ पे शामिल किया गया था, मुझे भी बुलाया था। और अभी थोड़े दिन पहले अपने जयपुर में भी हुआ था, और हाल ही में यहाँ कोटा में भी हुआ है, वहां पर मुझे भी बुलाया गया। अपनी राजस्थान सरकार हमारे जैसे क्रिएटर के साथ ही संपर्क करती है जब भी उनकी सरकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होता है। आजकल टीवी समाचार पत्र कोई नहीं देखता, आपको बता देता हूं, जिसका उदाहरण हमें एक और नई वीडियो में आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये आप, और एक बात और खास बता दूं आपको भाई, चलो आप प्राइवेट स्कूल साथियों के उसकी जो समस्या है उनका समाधान करवाना चाहते हो, वाकई में मैं आपके साथ हूं। यदि आप उनको गुमराह करना चाहते हो तो फिर मैं आपके ताश के पत्ते 52 के 52 खोलूंगा, देख लेना आप। एक बात कारण, अरे मुझे एक बात बताओ अनिल जी, पहले आप आपके साथ थे, आपने लोगों को भ्रमित करके जयपुर में एक बड़ा संगठन कर दिया या इकट्ठे कर लिया, उन्होंने बुला लिया लोगों को, आपने प्राइवेट स्कूल वालों को, जनता आपने इकट्ठी कर दी यहाँ पे दिखावे देने के लिए कि आप वाले हैं वो मुझे इस राज्य का मुख्यमंत्री बना देंगे। बेचारे थे, भोले थे स्कूल वाले, आगे क्योंकि आम जनता भोली होती है, आगे वो आपके चक्कर में।
फिर आपने मांग रहे कि मैं तो मुख्यमंत्री बनूंगा। क्या किया आप वालों ने आपके साथ, मुझे ये बता दो है? और उस समय आप भाजपा को विरोध करते थे, भाजपा विरोधी थे, और जब राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई आप ये बोलते हो कि हमारे मदन जी खास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े अच्छे इंसान है। ये तो कल ही आपने बोला है बहुत अच्छे इंसान है। अरे जब आपको सरकार से डर नहीं लगता, जब आपको अधिकारियों से डर नहीं लगता, तो फिर ये क्यों बोल रहे हैं कि भजनलाल जी तो बहुत अच्छे आदमी है, काहे की जरूरत है? आप सीधा आओ ना चैलेंज पे, मैदान में आके मैं देख लूंगा फलाने सीएम को, फलाने पीएम को, डीएम को, तब मैं आपको जानूं कि आप में जिगरा है। ये केवल आपका एक राजनीतिक पेच है। अगर ये राजनीतिक पेज के उद्देश्य से आप करना चाहते हो तो सभी स्कूल साथियों को खुला कहो कि भैया मैं चुनाव लड़ूंगा, ठीक है। अब बोलते हैं कि यार चुनाव इसलिए कि हमें नेता बनेंगे, कोई मंत्री बनेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। कोई नहीं करता भैया। अगर आपका भाई भी है वो भी आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। तो केवल आपने जनता को गुमराह करने का यहां पे काम किया। पत्ते और भी है मेरे पास, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। आप आपके भी नहीं हो, आप भाजपा के भी नहीं हो, अभी भाजपा के फिलहाल वैसे हो, ठीक है। तो फिर ये कांग्रेस के साथ ये फोटो देखो ना, ये अपने अशोक गहलोत जी के साथ देखिएगा ना एक बार ये फोटो, ये किस उद्देश्य थे हैं? अरे बेचारे वो देख ही नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ है, और आप पता नहीं किस दुनिया में रहते हुए मुस्कुरा रहे हो, ऐसे ऐसे मुस्कुरा रहे। अरे एक बात मैं आपको बताना चाहूं, अगर सड़क चलता हुआ जो व्यक्ति, अब बोलते ना ये सड़क पे काम करता है, ये कचरा उठाता, अगर वो भी ये कहे कि मैं मोदी से मिलना चाहता हूं, सीएम से मिलना चाहता हूं, तो उसको मिलने की अनुमति दी जाएगी, मिलेगा और वो बात करेगा। अगर मैं भी जाना चाहूं तो ऐसे दिखाओ के लिए हजारों फोटो मैं हर दिन उतरवा सकता हूं, मेरे पास सीएमओ से मैसेज भी आते रहते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अपने राजस्थान पुलिस हेडक्वार्टर से मेरे पास मैसेज आते रहते हैं, यहाँ पे जब भी ये इवेंट होते हैं ना कि आओ आप हमारे पास, है ना। मुझे शौक नहीं इस चीज का दिखावा करने का। और चलो और कोई बात नहीं, अरे वो वसुंधरा जी के साथ ये फोटो कैसी भाई है? भाई बहन का प्यार बहुत अच्छी बात होना भी चाहिए, लेकिन ये क्या है? उधर तो देख नहीं रहे, आप हंस रहे हो। अरे ये मामला क्या है? तो जबरदस्ती किसी को दिखावा नहीं करना चाहिए, एक्चुअल में धरातल पे काम करके वो दिखाना चाहिए। आप कभी ये बात क्यों नहीं करते हो? आप कभी ये बात क्यों नहीं करते हो टॉपिक पे कि गरीबों को बच्चों को फ्री शिक्षा दो प्राइवेट स्कूल में? क्यों नहीं करते हो? विद्यालय को अपने जो रिकॉर्ड है वो पूरे रखो, क्यों नहीं करते आप? कभी क्यों नहीं करते? पोर्टल के जितने भी कार्य लंबित हैं उनको आप समय पे पूरा करो, क्यों नहीं कहते आप? बच्चों का व्यवहारिक ज्ञान दो, ये कभी क्यों नहीं कहते आप अपने वीडियो में? प्रैक्टिकल जो भी परीक्षाएं होती हैं, कभी आप क्यों नहीं कहते हो उन स्कूल वालों को कि बच्चों को जो प्रायोगिक परीक्षा है उनको धरातल पर रख के उनको ज्ञान दिया जाए, केवल खाना पूर्ति से नहीं है? एक फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एक बायो है, एक जियोग्राफी है। अब उनको ये नहीं पता जरी फीता क्या होता, देखा ही नहीं है। जब धरातल पे उन्होंने देखा नहीं है तो आगे जाके खाक वो इंजीनियर बनेंगे क्या? कभी क्यों नहीं बोलते हो आप ये चीज? स्टाफ के वेतन पर कभी क्यों नहीं बोलते हो? ये प्राइवेट स्कूल वाले, मैं अनगिनत लोगों को बता देता हूं, उनका नाम गिना देता हूं, आपको मोबाइल नंबर भी सुपुर्द कर देता हूं, उनका पैसा आज तक नहीं दिया। मन मर्जी से इन स्कूल वालों ने बीच में 2 महीने 3 महीने में है उनको निकाल दिया, ना उनका पैसा दिया ना कुछ दिया। बेचारे की जिंदगी झंड हो गई उसकी, ना धोबी का कहते ना घर का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। लेकिन ये पहेली भी सही नहीं है, इस पहेली भी गलत है। आज तक हमने गलत बोला इस पहेली को कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। इसका भी मैं खुलासा करूंगा एक दिन, आप रुकिएगा, ठीक है। बच्चों के समय पे स्वास्थ्य की जांच क्यों नहीं होती? जब माता पिता आपके भरोसे छोड़ के जाते हैं तो कभी आप अपने स्तर पे ये स्कूल में कैंप लगवाते हो क्या कि चलो यार एक दिन तो साल में 2 बार या 1 बार इन बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण करवा ले? उसमें अमीर या गरीब बच्चे भी आते हैं, सारे भांत के आते हैं लोग, तो आप क्यों नहीं करते? चलिए अभी देखिएगा, आपने एक वीडियो में बोला था कि कौन कहता है कि बदलाव नहीं आता, यदि आप लाना चाहे तो आ सकता है। और आज एक विशेष बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, कौन कहता है कि बदलाव नहीं आता? बदलाव आता है अगर हम उसको लाना चाहें। ये मैंने नहीं बोला, ये आपके शब्द है। कौन नहीं कहता कि बदलाव नहीं आता? अरे जब बदलाव ही लाना होता है तो सबको साथ लेके लाना होता है, इस तरह से विरोध करने से नहीं होता है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कभी भी। देखिए मेरे मुद्दे क्या है, मैं आपको, ये तो आपके मुद्दे थे, अब मेरे मुद्दे क्या है? मेरे मुद्दे हमेशा ये रहते हैं कि समस्या क्या है, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, है ना, कैसे करना है, किस तरह से करना है, ये सूचना किन लोगों तक जाएगी जहां से इसका समाधान निकलेगा, कैसे निकलेगा, मैं आपको बताना चाहूंगा अनिल जी।
मेरे पास हजारों स्कूल साथी जुड़े हुए हैं, आपको बता देता हूं, जो लगातार मेरी वीडियो देखते हैं, मेरे वैसे भी मेंबर्स, उनको समय समय पे मैं गाइड करता हूं। समय समय पे अपने राजस्थान की स्कूल की मान्यताओं की आवेदन प्रोसेस और दस्तावेज में तैयार करता हूं, उसका मैं मेहनताना लेता हूं, क्योंकि शायद मेरे भी घर में बच्चे हैं, माता पिता हैं, है ना, उनका लालन पोषण मुझे करना पड़ता है। लेकिन कभी भी यदि नियमानुसार उनका काम नहीं होता, मैं कभी भी उनका दस्तावेज नहीं लेता हूं और उनको यही कहता हूं कि भैया ये काम पूरा कर लो, किसी भी बाप के आगे हाथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और वो वही काम करते हैं। क्योंकि अब भी मेरे देखने में यह आया है कि बहुत सारी ऐसे स्कूलें हैं जिसके आवेदन रुके कमियों की वजह से, अब आ रहे मेरे पास, क्योंकि वो मेरे साथ जुड़े नहीं थे तो रुकना ही था, पता ही नहीं था। अब यहां पे मेरे देखने में आया कि कुछ आपके संगठन के लोग उन स्कूल वालों को बावड़ा बना रहे हैं कि हम आपकी फाइल आगे से है क्लियर करवा देंगे, और लाखों रुपए लेने की बात वो कर रहे हैं। मैं इसका सबूत भी दे दूंगा उसमें। अब बताओ, आपके जो संगठन वाले हैं आपका काम कर रहे हैं या स्कूल वालों की मदद कर रहे हैं? अनिल जी, आपको बात बताना चाहूंगा, ये सिर्फ एक छोटा सा मेरा ट्रेलर है। अगर आप अपनी विचारधारा को नहीं बदलेंगे तो शायद मुझे कई खुलासे करने पड़ सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि मैं एक नई वीडियो आपके लिए बनाऊं या फिर आपके संगठन वालों के लिए बनाऊं, मैं कभी नहीं चाहता, क्योंकि मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मेरा मकसद ये है कि स्कूल वालों की मदद हो, चाहे वो किसी भी बहाने से क्यों नहीं। मैं मात्र 6 घंटे काम करता हूं, बाकी 12 घंटे तो मैं जनता की मदद के लिए रहता हूं, और कभी देखना हो तो आ जाना मेरी हवेली पे, आपको मैं दिखाऊंगा। अंत में आप सभी से कहना चाहूंगा, यदि किसी भी साथी को मेरी बातों से किसी प्रकार का दुख हो, हालांकि मेरा यह उद्देश्य नहीं था कि आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं, जो सच था, जो हकीकत थी, वही आपको है वो मैंने रूबरू करवाई। यदि किसी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं एक बार फिर से आप सबसे हाथ जोड़ के माफी चाहता हूं। और यहां पे देखिएगा, चलते चलते ये भी मैं कहना चाहूंगा सभी स्कूल साथियों को, देखिएगा नियमानुसार आपको काम करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा। यदि आप खुद ही परेशान होना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। राजगुरु जी कभी नहीं चाहता कि आपको भविष्य में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। मैंने आपको बताया कि पिक्चर तो अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर तो बाकी है, धमाका बड़ा होने वाला है। मैंने बहुत सारे स्कूल साथियों को कई दिन पहले ही ये सजेस्ट कर दिया था, तो उसके एक एक पार्ट यहां पे वो आने लग गए। इसलिए सहयोग करोगे, भविष्य में परेशानी नहीं आएगी। यदि किसी संगठन के चक्कर में पड़ के यदि किसी जो भी एम्प्लॉय आपकी जांच करने के लिए आएगा और उसके साथ आप कोई गलत तरीका अपनाओगे तो शायद आपको भविष्य में कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। मैं मानता हूं यहां पे कई चीजें गलत हो सकती हैं। जैसे अगर बात करें बुकों के नाम पे 206 रुपए लगभग दिए जाते हैं, तो 206 रुपए में बुक नहीं आती, ठीक है। मैं मानता हूं PPP3 की फीस सरकार नहीं देती है, तो इसकी जानकारी कौन देगा? अरे इसकी अरे जांच आप करवाओ। अब यहां पे देखिएगा, आप मना कर दो, भाई 206 रुपए में बुक नहीं आती हैं, तो आप मना कर दो, वहां पे लिख दो, नोट में लिखवा दो उनको कि भैया 206 में बुक नहीं आती है, इसलिए हम बुक नहीं देंगे। क्योंकि जब तक आपकी समस्या लिखित में सरकार के पास नहीं जाएगी, विभाग के पास नहीं जाएंगी, तो चर्चाएं कैसे चलेंगी? केवल यहां पे जो उच्चाधिकारी बैठे उन्होंने तो लिख दिया, लेकिन धरातल पर इसकी यथा स्थिति क्या है, वो यथा स्थिति केवल और केवल स्कूल साथी बताएंगे। और कब बताएंगे? जब जांच होगी। अरे जांच होगी तभी तो विभाग को पता चलेगा। बाकी घबराओ मत, आपका यहां पे कोई ऐसे कोई कमरों की वो कोई जांच नहीं की जा रही है, यथा स्थिति की जांच की जा रही है कि ये सुविधा है क्या नहीं। अगर जो सुविधा नहीं है, नियमानुसार आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आप लिख दो ना कि भैया हम नहीं दे रहे, बस बात खत्म, सूचना पहुंच जाएगी और आगे उस पर विचार विमर्श हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं इतने डिस्कस लिख के भेजता हूं, इतने आपके जो विचार होते हैं वो लिख के विभाग को भेजता हूं, तब जाके इस तरह के ये पोर्टफोलियो है यहाँ पे चलते हैं, समझ रहे हो ना। अभी बोल रहे हैं कि 15 जुलाई को हम स्कूल बंद करेंगे, सभी प्राइवेट स्कूल साथी स्टेटस लगा रखे, 2-4 की तो मैं कह नहीं सकता। बाकी अगर एक भी साथी ने स्कूल बंद कर ली तो मेरे को दिखा देना, और उसके वीडियो बना बना के मैं अपलोड कर दूंगा। और तो क्या करूं मैं, तो देखिए ज्यादा तो नहीं जा सकता, मैं 2-4 स्कूलों में जा सकता हूं, है ना। यदि आप 15 तारीख को स्कूल बंद करने जा रहे हो तो ये मानो कि आप अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारने जा रहे हो, है ना। इसको बंद कर दो ना, इस झंझट को खत्म ही कर दो, खत्म कर दो, बंद कर दो। आप इस बिजनेस को बंद कर दो। किसने कहा था आप इस बिजनेस में आए? आप नौकरी कर लो भैया दूसरी जगह जाके, अगर आप में योग्यता है,
अगर आप में योग्यता है तो आप दूसरी जगह भी कमा के खा सकते हैं। मैं भी भैया किसी समय किसी प्राइवेट स्कूल में काम किया करता था, लेकिन मैं स्वावलंबन था इस चीज के लिए, मेरे पास दिमाग था, ठीक है, और यहां पे मेरी जितनी योग्यता थी उतना पैसा मुझे नहीं मिल रहा था। आज ने मेरा खुद का सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया और घर बैठे सभी स्कूल साथियों की मदद कर रहा हूं, तो क्या मैंने बुरा कर दिया क्या? अरे मैं उस स्कूल के विरोध में तो नहीं गया ना भाई, ठीक है, वो अपना सिस्टम है वो रख ले। हैं? हमने, अगर हम उस चीज के लिए योग्य हैं तो हम खुद कर सकते हैं ना, काहे के झंझट में फंस रहे हो यार आप। मैं तो ये कहता हूं जब भी कोई नई स्कूल करता है ना, मैं उसको ये सलाह देता हूं इस चक्कर में मत पड़ो। मेरी ये राय होती है, सर क्यों? तो इसके पीछे मुझे 50 उदाहरण बताने पड़ते हैं, 2-2, 3-3 घंटे हमारा फोन कॉल चलता है। तो ये सारी चीजें, तो इन नकारात्मक भावनाओं को अपने दिमाग में मत बिठाओ। ये संगठन वाले केवल यहाँ पे एक राजनीतिक पेज है इनका, समय समय पे इस तरह के ऑडियो वायरल करते हैं, वीडियो बना के वायरल करते हैं ताकि आप में जोश आ जाए। अरे अगर इतने ही वो मजबूत हैं तो धरातल पे आओ ना, फटाफट अधिकारियों के थप्पड़ मारो ना, ऐसे करो ना, फलान करो ना, वो वीडियो में बोलते वैसा करके दिखाओ ना, 1 मिनट में कान पाड़ के हाथ में दे देंगे इनके। मंत्री के पास तो ऐसे जाके गुग्गू से हो जाते हैं, ओहो साहेब मंत्री साहब ने ऐसे, अगर दिलेर हो तो ऐसे जाएगा, ऐसे मैं आया हूं, कौन हाथ लगाता है? अगर वो ऐसे एकड़ दिखाएगा ना, पकड़ बॉडीगार्ड दाड़ दे बाढ़ ने, समझ रहे ना आप? इस समझ गए। तो दिखावा नहीं करना है, काम करना मेरे भाई स्कूल साथियों। मैं चाहता हूं कि जितने भी अपनी राजस्थान की प्राइवेट स्कूल हैं, गांव की स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, वो अपने भरण पोषण कर ले नियम अनुसार, और आपको नियम अनुसार यदि आप काम करोगे तो भविष्य में, ये मेरा दावा है, यदि आप सही हैं और फिर भी आपके साथ गलत हो रहा है तो आप मुझे बताइएगा, आपकी मैं भरपूर मदद करूंगा। और इस संबंध में आप सोचिएगा कि हमने उस मंत्री को लिख दिया, फलाण को लिख दिया, कुछ नहीं बटने वाला है। फिर मैं आपको कह रहा हूं कुछ नहीं बटने वाला है, जो होगा वो होगा ही, ठीक है। बाकी अब आपकी क्या राय है इस बारे में, आप क्या कहना चाहते हो कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। हालांकि वीडियो तो तकरीबन आधा घंटे की हो गई, इसको और लंबी नहीं ले जाना चाहता मैं, और फिर एक नई वीडियो में और खुलासा कर देंगे, ठीक है। चिंता मत कीजिएगा, काम कीजिएगा, ये जो मोबाइल है ऐप है इसमें आप काम करवाएगा। और अब क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार करने हैं वो मैं आपको एक नई वीडियो में वो बता दूंगा। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।